हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बेदी सर फिर से आपके सामने लेके आया हूं क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन ऑफ ऑप्टिक्स। हमारी कॉम्पिटिटिव सीरीज चल रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड फॉर जेई नीट एज वेल एज योर बोर्ड्स एग्जाम। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बच्चे अच्छे से कर रहे हैं ये क्वेश्चंस को। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अब आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट फिर से एक अलग तरह के क्वेश्चंस लेके आया हूं फ्रॉम द सेक्शन ऑप्टिक्स। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द convex spherical boundary. The convex spherical boundary having glass air medium. For the image to be real, the object distance should be greater than 3 times, greater than 2 times, greater than radius, independent of the radius. तो मेरे बच्चे कैसे ये फॉर्मूला लगेगा इसमें मैं बच्चे refraction from the curved surface. I am repeating my words. Refraction from the curved surface. ये एस्पेक्ट यूज करने वाला हूं। वीडियो पॉज करिए, अपने आप आंसर बनाने की कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा किसका आंसर ठीक था। तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं आप सबके लिए। तो मेरा क्वेश्चन में मोड ये है कि दिस इज से कर्व्ड सरफेस, इट इज कन्वेक्स सरफेस, हियर इट इज ग्लास एंड हियर इट इज एयर, हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज से n2, here refractive index is n1, object is situated at this location. तो भाई ऑब्जेक्ट तो हो गया डेंसर मीडियम में, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी सर? वो इक्वेशन तो बहुत बार लगाई हुई हमने, -n2/u प्लस n1/v इक्वल्स टू n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय r। बहुत बढ़िया सर। n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू, अगर मैं n2 की वैल्यू ग्लास है इट इज 1.5 माइनस u, एयर 1/v इट इज 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय माइनस r, डिवाइडेड बाय क्या? माइनस r। माइनस क्यों सर? ऑब्जेक्ट इधर है, हमने पोल से मेजरमेंट करनी है, इट विल बी नेगेटिव। नाउ 1.5/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाय r और 1/2r। अब 1/v इक्वल्स टू 1/2r माइनस 1.5/u फॉर रियल इमेज। फॉर क्या? रियल इमेज 1/v should be greater than 0, which is only possible when 1/2r is greater than 1.5/u. It is 1/2r is greater than 1.5/u, or u is greater than what? 3r. I think so. First option is only this one. Hopefully आपका आंसर ठीक होगा काफी बच्चों का, right? So my second question from today's lecture is based on again a plano-convex lens and a plano-concave lens. This is plano-convex lens and this one is plano-concave lens. Their plane surfaces are parallel. Their plane surfaces are parallel. अगर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, then the focal length of the combination, ये हमें फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? वीडियो पॉज करिए और इसका रिजल्ट बनाने की कोशिश करिए। इसमें सबसे बड़ी एरर जो बच्चों की होती है वो इसकी डायग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। आप पॉज करके बनाइए अपनी डायग्राम। मैं कुछ बच्चों के लिए अपने एंगल से डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है लाइक दिस वे, which is fitted in a plano-concave lens. Wow! And their plane faces are parallel. ये इसके parallel है। एक combination हुआ plano-convex lens and plano-concave lens का। ओके तो बेटा पहले अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, पहली इक्वेशन कैसे बने? फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होती है? विच इज 1/f1 प्लस 1/f2। बहुत बढ़िया सर। सर f1 और f2 की इक्वेशंस कैसे बनेगी? 1/f1 की मैं पहले ही इकट्ठी इक्वेशन बना दूं, विच इज μ1 - 1
1 by infinity minus of minus r plus which is mu2 minus 1 minus 1 by r minus 1 by infinity। बहुत बढ़िया सर, ये तो हमने सोचा था कि R1 की वैल्यू इन्फिनिटी है, R2 की वैल्यू माइनस R है और उसका R2 जो है वो R1 बन जाएगा माइनस R और R2 की वैल्यू इसके लिए इन्फिनिटी। 1 बाय f किसके इक्वल आ जाएगा? μ1 माइनस 1, μ1 माइनस 1 1 बाय क्या बनेगा 1 बाय R प्लस 1 बाय R। अगर मैं बात करूं दिस विल बी 0 प्लस 1 बाय R, आगे μ2 माइनस 1 माइनस 1 बाय R माइनस 0। सर बढ़िया, तो ये आंसर जो बना वो आंसर कैसे बनेगा? μ1 माइनस μ2 बाय R, μ1 माइनस μ2 सब सॉल्व कर लेंगे। दिस विल बी क्या μ1 बाय R, μ1 बाय R माइनस 1 बाय R, ये क्या बना प्लस μ2 माइनस μ2 बाय R माइनस μ2 बाय R प्लस 1 बाय R, 1 बाय R डिडक्ट हो गया, तो क्या आंसर आया μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय R। तो F का आंसर क्या आया फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन का R बाय μ1 माइनस μ2। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए इस बच्चे का ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ऑप्शन मैच हुई थी। तो आज के लेक्चर का थर्ड क्वेश्चन जो है बेटा वो एक अगेन से कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन सिस्टम ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज। कन्वेक्स लेंस f की फोकल लेंथ 20 है, f2 की 10 है। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज सो दैट आफ्टर, ये इंपॉर्टेंट बात है, रेज अनडेविएटेड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम बोथ लेंसेज। ठीक है, यानी कि जैसे ही पैरेलल बीम आए वो पैरेलल ही चला जाए, तो इनके बीच गैप कितना होना चाहिए। पॉज करिए वीडियो को, सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं सॉल्व कर रहा हूं कुछ अपने बच्चों के लिए। भाई ये कैसे क्वेश्चन है? ये प्योर डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है। कोशिश की जाएगी इसकी डायग्राम को मैं अच्छे से समझा सकूं आपको। देखिए कन्वेक्स लेंस पहले की फोकल लेंथ कितनी है सर? वो तो 20 सेंटीमीटर है। और दूसरे की फोकल लेंथ कितनी है सर? वो तो 10 सेंटीमीटर है, लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। और मुझे एक चीज यूज करनी है, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेंस पे स्ट्राइक करता है वो किस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होता है सर? वो तो बहुत बार बताया आपने कि वो फोकस पे कन्वर्ज होता है। तो इसका मतलब ये जो पैरेलल बीम है ये इसके फोकस पे कन्वर्ज होगा। मींस कितने गैप पे सर? 20 सेंटीमीटर पे। बहुत बढ़िया। और दूसरी इसी के साथ प्रॉपर्टी पड़ी है, अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो फोकस से तो वो क्या हो जाता है सर? वो तो पैरेलल हो जाता है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। और यार यही तो कंडीशन हमें गिवन है। क्या ये कौन सा बीम था? पैरेलल बीम था। और इमर्जिंग बीम क्या है सर? वो भी पैरेलल ही मेंशन है। इट मींस ये कितना होना चाहिए सर? ये तो 10 होना चाहिए। तो दोनों प्रॉपर्टीज यूज होगी। कौन सी प्रॉपर्टीज? पैरेलल आए फोकस पे कन्वर्ज, फोकस से चले पैरेलल, पैरेलल आया ओवरऑल पैरेलल गया, तो आंसर टोटल ये गैप कितना हो गया मेरे बच्चा? सर ये तो नजर ही आ रहा है इजीली 20 और 10। तो आंसर इज व्हाट? 30 सेंटीमीटर। होपफुली क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये थे मेरे आज के लेक्चर के 3 क्वेश्चन। पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए बच्चे। ये क्वेश्चंस हमने पेपर में एंटर होने से पहले 2-3 दिन पहले सारे रिवाइज करने हैं। सो नोटबुक पे ये अच्छे से क्वेश्चंस फ्रेम करते जाइए। डेफिनेटली दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू अ लॉट फॉर फाइनल्स एज वेल एज फॉर जेईई नीट। गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ।